हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आ गए हम आपके लिए लेकर द स्टैटिक जीके शो, जिस सेशन के अंदर जो है हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि हाल ही के अंदर एसएससी के एग्जाम्स होने वाले हैं। एसएससी सीएचएसएल सीपीओ फेज 8, इसके अलावा बैंक पटवारी, या अगर हम बात करें किसी स्टेट लेवल के एग्जाम की, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं द स्टैटिक जीके शो इस सेशन के अंदर। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि 1 दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग गलियारे दर्रे का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो आप सभी को पता होगा कि 1 दिसंबर, सॉरी यहाँ पे दिसंबर है, ये एक जो है वो क्वेश्चन का लिया गया है। तो मतलब दिसंबर 2019 के अंदर जो है वो रोहतांग गलियारे का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अटल सुरंग रख दिया गया है रोहतांग गलियारे का नाम बदलकर। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल के अंदर जो है वो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, जो कि अब आगे आने वाले सीएचएसएल फेज 8 या सीपीओ के एग्जाम में तो पूछा जा सकता है ऐसा ही क्वेश्चन। तो आप सभी को जो है ये ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं इस लोकेशन की जो इमेज है वो क्या है। आप यहाँ पर इस पिक्चर देख सकते हैं, रोहतांग गलियारा, जो कि दिसंबर 2019 तक था, अब जाना जाता है किस नाम से, अटल सुरंग के नाम से। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चार मीनार कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी जो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं चार मीनार की इमेज, ये रही चार मीनार की पिक। अगर आप अभी तक हैदराबाद घूमने नहीं गए हैं तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं चार मीनार। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स देखें, इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स देखें। तो चार मीनार मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। तो अगर आप सभी को पता होगा तो एसएससी जो है वो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो बार बार पूछती रहती है कि कौन सी लोकेशन जो है वो किस नदी के तट पर है। ऐसे एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, कई एग्जाम्स के अंदर ऐसा पूछा गया है एसएससी के द्वारा कि जो ये कैपिटल है दूसरे देशों के अंदर, विदेशों के अंदर जो है, यूरोप के देशों के अंदर ज़्यादातर ऐसा पूछा गया है कि ये इस देश की कैपिटल जो है वो किस नदी के किनारे बसी हुई है, या ताजमहल किस नदी के किनारे बना हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन भी जो है वो एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो चार मीनार भी जो है वो मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो अब आप इसका आंसर जो है वो बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाही वंश के 5वें ईस्वी में चार मीनार का निर्माण करवाया गया। तो इसके अंदर देखो, आप देख सकते हैं कि कुतुब शाही वंश, इस वंश के जो 5वें शासक थे कौन, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इनके द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया। तो ये थे सुल्तान, और ये किस वंश के थे, कुतुब शाही वंश के, और ये 5वें शासक थे जिनके द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया। अगर हम ईस्वी सन की बात करें तो 1591 के अंदर जो है वो चार मीनार का निर्माण करवाया गया। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यह भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो को लगातार देखते हैं, आप हमारे डेली करंट अफेयर्स के सेशन से लगातार जुड़े रहे हैं, तो इसका आंसर जो है वो आप बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, असम के अंदर स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और इससे जुड़ा हुआ एक और पॉइंट नीचे दिया गया है कि यह उद्यान जो है वो एक सींग का गेंडा, अर्थात जिसे भारतीय गेंडा भी कहते हैं, इसके लिए जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जोग प्रताप किस नदी पर स्थित है। तो जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, शरावती नदी के तट पर स्थित है क्या, जोग प्रपात। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जोग प्रपात जो है वो कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर स्थित है, ये आपको पता चल गया। अगर आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि इस राज्य के अंदर है, तो भी आप इसका आंसर दे सकते हैं कि कर्नाटक के अंदर, क्योंकि शरावती नदी जो है वो कर्नाटक के अंदर बहती है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये देखिए, आप नदी, इसकी लोकेशन को देख सकते हैं इस जोग प्रपात के, ये रही इसकी लोकेशन, बड़ा ही सुंदर लोकेशन है। अगर आप अभी तक घूमने नहीं गए हैं तो आप इस सेशन के माध्यम से जो है इसको देख सकते हैं। अब हम देख
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओणम मनाया जाता है केरल में फसल की कटाई के अवसर पर। तो आपको अगर एसएससी के आपने एग्जाम्स दिए हैं हाल ही के अंदर, तो आपको पता होगा कि एसएससी जो है वो उत्सव से रिलेटेड या फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती रहती है। एसएससी के लगभग हर एग्जाम के अंदर कोई ना कोई फेस्टिवल, कोई ना कोई फोक डांस जो है वो जरूर पूछा जाता है। तो इस दृष्टि से भी जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है और इस क्वेश्चन के आने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है एसएससी के एग्जाम्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओणम त्योहार जो है वो विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इससे जुड़ा हुआ फैक्ट्स। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष जो है वो 9 जनवरी को जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाता है। यहां पर जो कि आप देख सकते हैं इसका लोगो भी प्रवासी भारतीय दिवस। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो ये देखिए आप बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। एक चीज है कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे हम करंट अफेयर्स के सेशन अटेंड करते गए हैं, वैसे वैसे जो है हमें लगभग सभी स्टेट की लोकेशन और पड़ोसी राज्यों का पता चल चुका है। किस राज्य की सीमा किस देश के साथ लगती है, इसका भी हमें जो है वो भरपूर अंदाजा लग चुका है। तो इसके से जो है हम आपको बता सकते हैं आसानी से। अगर आपने जो है हमारे सेशंस को अटेंड किया तो आप इजीली जो है इसका आंसर भी दे सकते हैं कि कौन सा राज्य जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। आप मैप के अंदर देख सकते हैं, देखिए त्रिपुरा की सीमा जो है वो लग रही है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर मेघालय की सीमा जो है वो लगती है, असम की सीमा जो है वो लगती है, वेस्ट बंगाल की सीमा जो लगती है और झारखंड की सीमा भी जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मिजोरम की सीमा नहीं लगती, इसके अंदर मणिपुर दिया हुआ था तो अब मणिपुर आंसर दिया। इसके अलावा अगर यहाँ पे दिया होता कि मिजोरम ऑप्शन के अंदर होता तो मिजोरम की सीमा भी जो बांग्लादेश के साथ साझा नहीं होती है, नागालैंड की भी नहीं होती है और अरुणाचल प्रदेश की भी नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो हम आंसर दे सकते थे। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते हैं या जाने जाते थे, सॉरी। तो आंध्र केसरी के नाम से कौन जाने जाते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टी प्रकाशम जो है वो आंध्र केसरी के नाम से भी जाने जाते थे। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था नहीं होना था, किया जाना है होना था, सॉरी ये किया गया था। ये आयोजन कहाँ किया गया था आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए, गुवाहाटी के अंदर जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन जो है वो किया गया था। इससे पहले अगर हम बात करें तो 2019 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था उसका आयोजन भी जो है वो उड़ीसा के अंदर ही किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ष 2021 के अंदर जो है वो इसका आयोजन जो है हरियाणा राज्य के अंदर किया जाना है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बेंगलुरु के अंदर जो है वो 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है वो किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पुणे में किया जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इनके जो है वो एसएससी के अलावा बैंक का एग्जाम हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उनके अंदर भी जो है ऐसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।